पहला सवाल नेहा जी आपसे ही, कसूरवार कौन है? अगर फ्लोर मैनेजमेंट नहीं कर पाई आपकी पार्टी तो उसमें दिक्कत किसकी थी? सभी को नमस्कार। देखिए, कल संसद में जो हुआ और जो पूरे देश ने देखा, वो केवल एक बिल नहीं गिरा था, वो भारत की 71 करोड़ महिलाओं का भरोसा गिरा था, जो उन्होंने उन लोगों पर किया था जिनको वो चुनकर सदन में भेजते हैं। आप सोचिए कि वो महिलाएं जिनसे वोट मांगे जाते हैं, सपोर्ट मांगा जाता है, जिनको भीड़ की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन जब सत्ता में हिस्सेदारी देने की बात आई और एक संशोधन जिसका आना आवश्यक था, महिला आरक्षण जो पारित हुआ था 23 में, उसको लागू करने के लिए, उसको जिस तरीके से विपक्ष ने धराशायी किया और उसके बाद जिस तरीके से एक जश्न का माहौल कल वहां देखने को मिला, तो मुझे लगता है कि ये बिल नहीं गिरा, जो गिरा संसद में वो उन करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, इच्छाएं थी, जो कहीं ना कहीं देश की सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांग रही थी। और अब वो कई वर्षों कह रहा है कि अगर महिला आरक्षण की बात होती तो 2023 में महिला आरक्षण को हमने सर्वसम्मति से पास कराया था। महिला आरक्षण का मुद्दा नहीं, परिसीमन का मुद्दा था। इस पर सरकार ने भरोसे में नहीं लिया, इसी वजह से ऐसा हुआ है। तो यही मैं कह रही हूँ ना, बरगलाने की जो देश को कोशिश की जा रही है। 23 में जो बिल पास किया था, सर्वसम्मति से पास किया था, हम कह रहे हैं आपके सपोर्ट से हमने पास किया था, उसी में ये सुनिश्चित था कि जब तक परिसीमन नहीं होगा, महिला आरक्षण हम लागू नहीं कर सकते हैं। परिसीमन तभी हो सकता है जब सेंसस पूरा हो। सेंसस कोविड के कारण डिलेड है, हम उसको कैसे लागू कर दें? ये आप देखिए कि जिस तरीके से ये बार बार रिपीट किया जा रहा है, ये दुष्टता है। अब संसद में बैठे लोग तो कानून समझते ही होंगे ना, हो सकता है हम प्रवक्ता लोग ना समझते हो, आम लोग ना समझते हो, लेकिन संसद में बैठे लोग जब ये बात करते हैं कि 543 पर ही लागू कर देते, बिना सेंसस के ही लागू कर देते, बिना परिसीमन के लागू करते हैं, वो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि लागू तभी हो सकता है जब ये अमेंडमेंट हम कर देते तो। और इस अमेंडमेंट को कल उन्होंने धराशायी किया। महिलाओं के साथ एक बहुत बड़ा विश्वास। ठीक है निमि जी, सवाल यही है, अगर बिल गिर गया तो उस पर जश्न क्यों मना रहा था विपक्ष? ऐसी कौन सी जीत थी जिस पर झंडे फहराने की जरूरत पड़ गई, जिस पर हो हल्ला करने की जरूरत पड़ी? जीत कहां देखी आपने? महिलाओं के आरक्षण न मिलने को लेकर जीत थी? हाँ जी, आयुष जी, पहले ही बिल पास हो चुका है, यूनैनिमसली इस कॉन्सेप्ट के पीछे है पूरी विपक्ष। यहाँ जो बड़ी फलारी बातें की जा रही हैं वो इस वजह से है क्योंकि इनकी मंशा पूरी नहीं हुई है। ये एक ही लाठी से सारी चीजें हासिल करना चाहते थे कि चलो इस लिहाज से बिना किसी डिस्कशन के हम परिसीमन पर भी एक कंसेंसस बना लेते हैं। हम जब हमें पता ही नहीं कि किस वर्ग के कितने लोग हैं, किस राज्य में कितने लोग, मेल फीमेल कितनी है, तो हम कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं? हम तो ये कह रहे थे यार 2023 में दे देते, हम 30 महीने से इंतजार कर रहे हैं, हमारा इंतजार इतना लंबा आपने कराया है, भारतीय जनता पार्टी ने कराया, आप आज से दे दीजिए, सारी ऑपोजिशन आपके साथ है। आप 33 नहीं, आप 50% आरक्षण दीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये टाले वाली बात है और साथ ही इनको पहले से पता था कि ये बिल पास नहीं होगा, इसीलिए इनकी जो महिला मोर्चा के लोग थे वो साथ में प्लेकार्ड बना के लाए थे कि देखो हम लोग कितने बड़े महिला समर्थक हैं और ऑपोजिशन कितनी बड़ी विरोधी है। इसका मतलब ये पूरा नैरेटिव ऑपोजिशन को परिसीमन को लेकर आम आदमी पार्टी को कहां दिक्कत थी? दिल्ली में या पंजाब में या किसी भी राज्य में, जिस राज्य में आपकी पार्टी का जनाधार है, वहां ऐसा कौन सा फॉर्मूला सरकार ने दिया जिससे आपको दिक्कत हो गई? जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे देश का गृह मंत्री कहता है कि 50% का फॉर्मूला है और तमाम राज्यों का ये रिप्रेजेंटेशन होगा, अगर किसी को दिक्कत है तो ये ड्राफ्ट में हम 1 घंटे में शामिल भी करवा देंगे, इसके बावजूद आपको उनकी बात पर भरोसा क्यों नहीं हुआ? तो आपको पता है परिसीमन कितनी एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज है, कितनी बड़ी एक्सरसाइज है, इस पे बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, स्पेशल सत्र होना चाहिए, किस परसेंटेज से, किस फॉर्मूले से आप कहां किसको बांटेंगे। उन्होंने बताया कि सबको समान फॉर्मूले के साथ 50%, ये तो देश की संसद के जरिए उन्होंने बताया। मौखिक एश्योरेंस है। हाँ। जब तक जब गृह मंत्री ने कहा, निमि जी मैं काउंटर नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि जब उन्होंने गृह मंत्री ने कह दिया फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि 1 घंटे में हम ड्राफ्ट में शामिल कराएंगे, केसी वेणुगोपाल का सवाल यही था कि आप इसको शामिल कर लीजिए, गृह मंत्री ने कहा कि ठीक है 1 घंटे का वक्त दीजिए, हम इसको शामिल कर रहे हैं, फिर विपक्ष क्यों अड़ गया उस पर? फ्लोर ऑफ द हाउस पर यह बात हुई, दोनों में चर्चा हुई, इसका गवाह पूरा देश है। जी, वर्बल एश्योरेंस आप देख सकते हैं कि कितना भरोसा है। निमि जी मैं फिर वही कह रहा हूं, गृह मंत्री ने कहा कि 1 घंटे का वक्त दीजिए, हम इसको ड्राफ्ट में शामिल करेंगे, फिर दिक्कत आपको
1 घंटे में इतना बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है। ये सब नैरेटिव सिर्फ हमको पुअर लाइट में रिफ्लेक्ट करने के लिए दिया जा रहा था। वो नहीं चाहते थे, उनको पता था। आप आज से डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज स्टार्ट करिए और ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेके कीजिए। अपने फॉर्मूले किसमें कहां कौन से राज्य में आप किस जोड़ रहे हैं, आपके साथ रहेंगे। ठीक है।